Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are fit and fine. So I'm your English teacher Sahar, and today we will start our new lesson of grammar skills of class 5th. So class, how's your holidays? क्या आप अपनी हॉलीडेज़ में जो है वो अपना काम कर रहे हैं? क्या आप अपना जो वर्क है आपको सेंड किया जा रहा है, बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क, क्या आप वो लोग अपनी नोटबुक एंड वर्क बुक्स पर कॉपी कर रहे हैं? क्या आप अपना काम जो है वो साथ साथ लर्न कर रहे हैं? गुड, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आपने जो है वो अपना काम अपनी नोटबुक्स पर जो है वो कॉपी करना है। सो आज हम जो है वो अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट. So the chapter that we will start today is relative pronoun. So class, as well as you know, in the previous lectures we studied about the pronouns and then reflexive and interrogative pronoun, and now we will read about the relative pronoun. So students, relative pronoun जो है वो, जैसे कि आपको रिलेटिव जो यानी कि रिलेट से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को या जानवर को या इंसान को जो है वो, जो कि ऑलरेडी मेंशन होता है, उसको रिलेट किया जाता है। यानी कि एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की वो टाइप होती है जिसमें हम जो टू क्लॉजेस को जोड़ते हैं एक लॉन्गर सेंटेंस बनाने के लिए, और इसमें हम रिलेशन शो करते हैं, किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं प्रोनाउन के ज़रिए। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द टीचर वुड लाइक द बॉय। अब बॉय यहाँ पर जो है वो नाउन है। हु थ्रू द इरेजर टू स्टैंड अप, तो जो हु है ये बॉय को मॉडिफाई भी कर रहा है, यानी कि हु जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये बॉय को मॉडिफाई भी कर रहा है और इसके अलावा सेंटेंस को जो है वो लॉन्ग भी कर रहा है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जो कि ऑलरेडी से बताई गई होती है, यानी कि कोई चीज़ ऑलरेडी से मौजूद होती है लेकिन हम उसमें मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करते हैं, उसके बारे में मज़ीद बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। सो अब हम देखते हैं कि ये बॉक्स में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस ऑलरेडी रेफर टू। कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डिस्क्राइब करता है पर्सन, एनिमल, थिंग को या प्लेस को, जो कि ऑलरेडी रेफर यानी कि जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं, रेफ़र की गई होती। दे आर हु, होम, हुज, विच एंड डैट। ये होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो होते हैं हु, होम, हुज, विच एंड डैट। ये तमाम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी जो है वो रिलेशन शो करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए किसी भी प्रोनाउन नाउन को प्रोनाउन के साथ। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में, और देन हमने प्रोनाउन की जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन जो है वो ये टाइप्स पढ़ी थी। आज जो है वो प्रोनाउन की हम टाइप पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्लास, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि वर्ड है रिलेटिव, तो इसी से आपको पता चल रहा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो सकते हैं। जैसा नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हम रिलेट करते हैं किसी चीज़ को जो ऑलरेडी मेंशन की गई होती है उसको। तो वो कैसे रिलेट करते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की वो टाइप है जिसमें हम जो है वो टू क्लॉजेस, जिसको हम टू क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी भी सेंटेंस को लंबा करना है तो हम उसमें जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए भी। उसके अलावा जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि रिलेशन शो करते हैं किसी भी नाउन का, यानी कि नाउन जो है वो ऑलरेडी मेंशन किया गया होता है, उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करते हैं कि उस नाउन के बारे में क्या बात हो रही है। ये किसी भी नाउन को जो है वो
मॉडिफाई भी करते हैं, यानी कि उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स द पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस ऑलरेडी रेफर्ड। दे आर हु, होम, होज, विच एंड डैट। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग को, जो कि ऑलरेडी रेफर किए गए होते हैं, जो ऑलरेडी मेंशन होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, होम, होज, विच एंड डैट। The relative pronoun who, whom and whose are used for people, while which and that are mostly used for animals, places and things. जैसे कि who, whom और whose है, ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हम इंसानों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हम इंसानों की बात करते हैं वहाँ पे हम who, whom या whose ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, प्लेस की या थिंग्स की, तो वहाँ पर हम which और that यूज़ करते हैं, कि उस सेंटेंस में हम जो है वो which या that यूज़ करेंगे। Who can be used with both the subject and object of a verb, but whom can only be used with the object. Who जो है वो सब्जेक्ट के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी, लेकिन whom जो है वो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। The relative pronoun whose can refer to people, animals और things. जो whose है वो तीनों को भी, वो people, animal और thing तीनों चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है। तो अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज ए को। Complete each sentence using the most appropriate of relative pronoun who, whose, whom, which and that. The teacher would like the boy dash threw the eraser to stand up. The teacher would like the boy who threw the eraser to stand up. अब यहाँ पे है who यूज़ हुआ है boy के लिए। The teacher would like the boy, टीचर चाहेगा कि लड़का, who जिसने, यानी कि उस लड़के की बात है who जिसने threw the eraser to stand up, इरेजर फेंकी वो खड़ा हो जाए, यानी कि टीचर चाहेगा उस लड़के को खड़ा करना जिसने इरेजर फेंकी है। अब यहाँ पर जो है वो द टीचर वुड लाइक द बॉय, एक सेंटेंस था, एक क्लॉज था। हु थ्रू द इरेजर टू स्टैंड अप, जिसने इरेजर फेंकी, टू स्टैंड अप उसको वो खड़ा करेगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जो है आपस में जोड़ने के लिए वो है वो हु का वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था हु, होम और हु जो है वो इंसानों के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर हु यूज़ हुआ है लड़के के लिए, बॉय के लिए। बॉय की बात हो रही है कि उस लड़के को। The car crashed into the vehicle dash was approaching very fast from the opposite direction. The car crashed into the vehicle that, यहाँ पर आएगा which या फिर that, was approaching very fast from the opposite direction. I know an old man dash can play the guitar very well. I know an old man, मैं उस बूढ़े आदमी को जानता हूँ, हु कैन प्ले द गिटार वेरी वेल, जो कि गिटार बहुत अच्छा प्ले करता है। अब यहाँ पर हु किसके लिए हुआ है? ओल्ड मैन के लिए, कि ओल्ड मैन की बात हो रही है कि वो उस ओल्ड मैन को जानता है जो कि गिटार बहुत अच्छा प्ले करता है, तो यहाँ पे हम हु यूज़ करेंगे। दिस इज शॉप डैश सेल्स दिस CD डैश यू आर लुकिंग फॉर। सो यहाँ पर आएगा विच एंड डैट। दिस इज शॉप विच सेल्स द CD। अब शॉप जो है उसके साथ आएगा यहाँ पर विच, जैसे हम पढ़ा के प्लेसेस, थिंग्स के साथ जो है वो विच आता है, तो यहाँ पर आएगा विच, और CDs के साथ जो हैगा डैट यू आर लुकिंग फॉर। द पुलिस हैव अरेस्टेड द मैन हु इज सस्पेक्टेड फॉर ऑफ मर्डर। अब यहाँ पे मैन की बात हो रही है, तो इसके साथ यहाँ पर आएगा हु जो है ये यहाँ पे मैन को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। She is the author dash I have heard so much about, यहाँ पर आएगा whom। I have an aunt dash cat is so fat that it cannot sit up properly, तो यहाँ पर आएगा whose। We bought a big bag of plums dash were not ripe, यहाँ पर आएगा which या that। May's brothers play in the soccer team dash have won this year's match again, so यहाँ पर आएगा that। The bus dash leaves at 4 PM is the one dash goes directly to the library। यहाँ पर आप which भी लिख सकते हैं, that भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर भी which भी लिख सकते हैं या that भी लिख सकते हैं।
The teacher was angry with the boy, dash threw stones at the dog, dash had been barking at him. The teacher was angry with the boy. अब यहाँ पर हु जो है वो आएगा बॉय के लिए, टीचर जो है वो उस लड़के से गुस्सा है जिसने पत्थर फेंके। एट द डॉग, कुत्ते पर। अब कुत्ता जो है वो यहाँ पर क्योंकि वो इंसानों में शामिल नहीं होता तो यहाँ पर आएगा उसके लिए विच, क्योंकि वो एनिमल है। हैड बीन बार्किंग एट हिम, तो यहाँ पर बॉय को के लिए जो है वो हु यूज़ हुआ है और डॉग के लिए विच यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे डॉग के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हु लड़के के बारे में बात हो रही है। द टैक्सी ड्राइवर डैश व्हीकल हिट द कर्ब वाज नॉट हर्ट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हुज। टैक्सी ड्राइवर जो है वो क्योंकि इंसान है इसलिए इसके लिए यहाँ पर हुज यूज़ हो रहा है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज बी। Complete each of the sentences with the most likely clause from the box. अब हम लोगों ने जो है वो इस बॉक्स में से जो है वो क्लोजेस सेलेक्ट करने हैं हर सेंटेंस के लिए। 10 डिफरेंट क्लोजेस हैं और 10 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसके सेकंड क्लोज है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपना फर्स्ट क्लोज जो है उसको सिलेक्ट करना है। The first one is the woman dash had been baking for the party. तो इसमें आएगा the woman whose hands were covered in flour. वो औरत जिसके हाथ जो है वो आटे से कवर है वो बेकिंग कर रही है पार्टी के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, the woman whose hands। तो ये whose किसको डिस्क्राइब कर रहा है, woman को। ये woman को मॉडिफाई कर रहा है कि उस औरत के हाथ जो है वो आटे से कवर है। नेक्स्ट है द बॉय डैश हैड बीन क्लाइंबिंग ट्रीज। द बॉय, तो यहाँ पर जो सूटेबल क्लॉज है वो है हुज शर्ट वाज torn had been climbing trees. The next one, the children dash had lot of expensive toys whose parents were very rich. बच्चे जिनके माँ बाप बहुत अमीर हैं। किनकी बात हो रही है यहाँ पर, बच्चों की। हुज किसको मॉडिफाई कर रहा है, बच्चों को। द गर्ल डैश टेक्स गुड केयर ऑफ हर सेल्फ एंड हर यंगर ब्रदर। द गर्ल हुज मदर ऑफन वर्क्स लेट टेक्स गुड केयर ऑफ हर सेल्फ एंड हर यंगर ब्रदर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गर्ल की। हुज जो है वो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। The next one is the man dash had been captured by police. The man whose face was recognized by witnesses. यानी कि वो आदमी जिसका जो है वो चेहरा पहचान लिया गया गवाहों ने, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आदमी की। तो यहाँ पे whose यूज़ होगा। The author dash is now writing another book for children. तो द ऑथर हुज बुक वॉन आ नेशनल अवार्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑथर की बात हो रही है। हुज बुक वॉन आ नेशनल अवार्ड इज नाउ राइटिंग एन अदर बुक फॉर चिल्ड्रन। नंबर 8, द ट्री डैश स्टूड इन द फील्ड फॉर मैनी ईयर्स हुज ब्रांचेस वर थिक एंड लीफी। द नेक्स्ट वन इज टॉम डैश इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन टू। टॉम हुज फादर इज अ गुड pianist is very good musician too. Number 10, Sally dash does not like sports at all. Sally, whose sister is in our netball team, does not like sport at all. So इसके साथ जो है वो हमारी एक्टिविटी बी जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है हम अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ करेंगे। आज हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी को डन किया है। क्लास आपने इसको एज इट इज़ अपनी जो है वो ग्रामर स्किल्स की वर्कबुक पर कॉपी करना है। आपने इसको बार बार सुनना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपने कमेंट सेक्शन में भी पूछना है। और आप लोगों ने जो है वो अपना काम एज इट इज़ बार बार अपनी जो है वो उसको सुने, उसको कॉपी करें, उसको याद करना है। और याद करके आपने अपने ट्यूटर को या अपने पेरेंट्स को जो है वो अपने लाजमी सुनाना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।